जोधपुर के मंडोर गार्डन में देवताओं की साल दिखाई देती है। देवताओं की साल देखकर हमें अद्भुत आनंद महसूस हुआ। हम स्वयं को उन महान पूर्वजों से कनेक्ट कर पाए। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, श्रद्धालु थे और अपने देवताओं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, सत्कर्म करने वाले महान व्यक्तित्वों को कितना आदर प्रदान करते थे, ये साल देखकर अनुभव हुआ। वे चाहते थे कि श्रेष्ठ कर्मा व्यक्तित्वों का आदर वंदन हो, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी उच्चादर्शों से संपन्न हो तथा महान व्यक्तित्वों के गढ़न का यह सिलसिला अनवरत चलता रहे। पूरी की पूरी परंपरा से हमारा और आगामी पीढ़ी का सानिध्य बना रहे। उन्होंने कुछ समर्पित देव स्वरूप महान पुरुषों को लोक देवता कहा, सभी को एक छत के नीचे स्थापित किया, एक गैलरी या कहें कि एक लंबी वीथिका निर्मित की और उसके अंतर्गत सभी देव पुरुषों को सुंदर तरीके से प्रतिमा रूप में उकेर कर लोक जीवन में स्थापित कर दिया, जिससे हम एक साथ सभी के दर्शन कर सकें, उनके श्रेष्ठ कर्मों, उनकी जीवनियों को स्मरण कर जीवन को श्रेष्ठ गुण संपन्न बना सकें। यह दर्शन स्मरण देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा भी होती है और श्रेष्ठ कार्यों के प्रति स्वीकार भाव भी। वहीं इस साल के दर्शन से हमारी नई पीढ़ी भी एक साथ उन सभी श्रेष्ठ व्यक्तित्वों से परिचित हो स्वयं को उनके वंशज के रूप में गौरव की प्रतीति करती है। इस साल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह और उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इस साल में देवताओं के स्वरूपों को बड़ी बड़ी चट्टानों पर उकेरा गया था। एक विशाल चट्टान से 16 विशाल मूर्तियां बनाई गईं। चामुंडा, महिषासुर मर्दिनी, जालंधर नाथ, गुसाई रावल, मल्लीनाथ, पाबूजी, रामदेव जी, जाभा जी, हड़बू जी, नेहा जी, गोगा जी आदि। इन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों पर आकार देने से पूर्व छोटी छोटी शिलाओं पर बनाया गया था, जो अभी भी संग्रहालय में रखी हुई हैं। इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं। लोक देवताओं के सिर पर विविध प्रकार की पगड़ियाँ बनी हुई हैं, जो उनके क्षेत्र और संस्कृति को प्रकट करती हैं। साल का प्रारंभ प्रथम पूज्य गणेश जी से होता है, फिर जालंधर नाथ जी, शंकर पार्वती जी, नंदी एवं अन्य पार्षद हैं। इसके बाद दिखाई देते हैं गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जी, उनके साथ गोप गोपिकाएँ एवं गौवें हैं। अत्यंत सुरम्य दृश्य प्रस्तुत हुआ है। राम सीता बजरंगबली के साथ हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मणी जी के साथ, बेमाता हैं एक शिशु के साथ, महिषासुर मर्दिनी हैं, माँ दुर्गा हैं, चामुंडा माता हैं, सूर्य देव हैं, लोक देवता भी हैं जैसे हाबू जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, उनके गुरु गोसाई जी आदि। इनमें से कुछ पंच पीरों में से है। फिर एक बड़ा सा स्थान काला गौरव भैरव का है। काला भैरव तामसिक कहे गए हैं, वहीं गोरा भैरव सात्विक कहे गए हैं। संपूर्ण प्रतिमाएं बड़ी बड़ी चट्टानों पर उकेरी हुई हैं, बड़ी ही सौम्य सुंदर, अपनी सहजता में असाधारण हैं। कुछ प्रतिमाओं को छोड़कर श्वेत प्लेन जैसी दिखती हैं। शायद कोई कार्य चल रहा था, क्योंकि वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने बताया कि इन पर अभी रंग का कार्य बाकी है। काला गौरव भैरव का मंदिर बहुत सुंदर, दर्शनीय और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। लोक देवताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर उस अद्भुत सौंदर्य को बच्चे और बड़े निहार रहे थे, नमन कर रहे थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लंबी चौड़ी गैलरी के बाहर जाली की व्यवस्था थी, जिससे स्वरूप सुरक्षित रह सके और एक निश्चित दूरी से दर्शन भी किए जा सके। भारतीय जीवन में अपने गौरवपूर्ण अतीत को, अपने इतिहास को कैसे जीवित रखा जाए और वर्तमान एवं भविष्य में कैसे सहजता से प्रवाहित किया जाए और जीवन शैली का अंग बना दिया जाए, इसका श्रेष्ठ उदाहरण यह देववीथी है। दर्शन, पर्यटन, इतिहास, पुराण, ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास का मानो एक कॉम्बो है।
यह देवताओं की साल जो शनै शनै अब अपना असर कम कर रही है, वर्तमान में इन परंपराओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार शहीदों की साल जैसा कुछ गढ़ने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही मंडोर उद्यान में मुख्य द्वार की दिशा में वीर राजाओं की सुंदर आकर्षक समाधियां भी बनी हुई हैं, जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना कही जा सकती हैं। सरकार यहाँ शाम के समय नित्य निःशुल्क ध्वनि प्रकाश संयोजन द्वारा तत्कालीन गौरवमय इतिहास का भी अंकन करती है। इससे आत्मगौरव की अनुभूति तो होती ही है, श्रेष्ठ संस्कारों का संचार भी होता है। गौरवमय अतीत के साथ साथ वर्तमान और भविष्य भी गौरवमय अनुभूत होने लगता है और मन पुकार उठता है, या धरती गोरा धोरारी, या धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊँचो, या बात कहे कूचो कूचो। धन्यवाद।